नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे 50 ऐसी किताबों के बारे में जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में चर्चे में आई हैं और यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो। तो यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का बनने वाला है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, पूरा इमेज के साथ, बुक्स की इमेज के साथ, राइटर्स के नेम के साथ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो प्रोवाइड की जाएगी एमजेटी ऐप पर। आप लोग एमजेटी ऐप अगर नहीं इंस्टॉल किया हो अभी तक, जाओ इंस्टॉल करो, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो इसी पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक्स दोस्तों आने वाले दिनों में बहुत सारे आने वाले हैं। पूरी लिस्ट तैयार है, आपके सामने 1 बाय 1 करके वीडियोस आते आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखो, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मावरिक मसीहा नाम की पुस्तक की। मावरिक मसीहा पुस्तक दोस्तों ये लिखी गई है एन.टी. रामा राव जी के ऊपर। किसने लिखा है? रमेश कुंडला ने लिखा है। एन.टी. रामा राव ये कौन थे? ये दोस्तों पहले एक्टर हुए, फिर डायरेक्टर हुए, प्रोड्यूसर हुए, इसके बाद ये आंध्र प्रदेश के 3 बार सीएम हुए, 3 बार चीफ मिनिस्टर बने एन.टी. रामा राव। तो इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई है, रमेश कुंडला ने लिखा है इनके जीवन पर, ठीक है पुस्तक। अच्छा, एन.टी. रामा राव जो हैं ये, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में एनटीआर के नाम से जाना जाता है। और इनके जो पोते हैं वो हैं जूनियर एनटीआर, जो अभी साउथ इंडियन के फिल्म के स्टार हैं। आप लोग जूनियर एनटीआर की फिल्में देखे जरूर होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो बुक है दोस्तों वो है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। इस पुस्तक को लिखा है मेघना पंत ने। मेघना पंत जानी मानी राइटर हैं। यहाँ पर इमेज देख लीजिए दोस्तों पुस्तक का, द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा हुआ है। अगर आप लोग नाम के साथ साथ इमेज भी देखते चलोगे तो वो इमेज आपके माइंड में बैठ जाएगी और आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अगला है टर्न अराउंड इंडिया 2020। तो टर्न अराउंड इंडिया दोस्तों इसको आर.पी. गुप्ता ने लिखा है। किसने? आर.पी. गुप्ता जी ने लिखा है टर्न अराउंड इंडिया 2020 नाम की पुस्तक। अगला अनफिनिश्ड नाम की पुस्तक दोस्तों इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने। प्रियंका चोपड़ा देख लीजिए इमेज में, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ये इनका एक संस्मरण है, एक मेमोयर है, ठीक है, एक संस्मरण है अनफिनिश्ड। अगला देखते हैं द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। इसको लिखा है दोस्तों दलाई लामा ने। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा दोस्तों तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ठीक है। तो दलाई लामा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरुओं को कहा जाता है। तो इसी वजह से आप लोग सुनते होंगे हर एक टाइम पर एक दलाई लामा होते रहते हैं, ठीक है। तो अभी वर्तमान में जो दलाई लामा है उन्होंने ये पुस्तक लिखी है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला है बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट। देखिए ये पुस्तक दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हामिद अंसारी जी ने लिखा है। हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दोस्तों भारत के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट, ठीक है। बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट नाम है इस पुस्तक का पूरा नाम, ठीक है, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट। चलिए देखिए इमेज आपको अगर यहाँ पर दिखेगी ना, अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक भी होगा उसको भी आप लोग यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अगला द मेकिंग ऑफ आधार। मेकिंग ऑफ आधार दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है राम सेवक शर्मा जी ने। राम सेवक शर्मा ये UIDAI के पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, UIDAI के पहले अध्यक्ष। आप लोग आधार कार्ड बनवाते होंगे तो उसको आप लोग देखते होंगे, उसमें लिखा होता है UIDAI द्वारा ये प्रमाणित है। तो यही जो है यही आधार कार्ड को इशू करता है। तो राम सेवक शर्मा जी इसके पहले महासचिव थे, पहले अध्यक्ष थे। तो इस पुस्तक में इन्होंने बेसिकली यही बताया है कि द मेकिंग ऑफ आधार, आधार जो बना किस प्रकार से बना, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, ठीक है। अगला अनस्क्रिप्टेड दोस्तों कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। इस पुस्तक को लिखा है विनोद विधु चोपड़ा ने। किसने? विनोद विधु चोपड़ा ने। विनोद चोपड़ा या विनोद विधु चोपड़ा। तो अनस्क्रिप्टेड नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है, फिल्म पर रिलेटेड है। अगला मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। मनोहर पारिकर दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे और ये गोवा के मुख्यमंत्री थे। तो इनके ऊपर ये लिखी गई है पुस्तक, बामन सुभा प्रभु जी ने लिखा है। हालांकि अब मनोहर पारिकर जी का निधन हो चुका है। बीजेपी पार्टी से थे ये, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे और गोवा के ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसको लिखा है दोस्तों रामचंद्र गुहा ने। रामचंद्र गुहा दोस्तों ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, इनकी पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की पुस्तक इन्होंने लिखा है, क्रिकेट पर रिलेटेड है, ठीक है। चलिए अगला, गेजिंग ईस्टवार्ड, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना। इसको लिखा है रोमिला थापर ने। रोमिला थापर भी दोस्तों एक बहुत फेमस राइटर हैं। देखिए दोस्तों, जो फेमस राइटर होता है ना, उसकी पुस्तकें अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, क्योंकि अक्सर वो एक तो चर्चे में आता रहता है अपनी पुस्तकों की वजह से। उसकी पुस्तकें भी बेस्ट सेलर बनती हैं आगे चल करके, और ऐसे टॉपिक्स पर भी बनती हैं। इस वजह से इनकी पुस्तकें इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती रहती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, गेजिंग ईस्टवार्ड, बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवॉल्यूशनरीज इन चाइना। अगला देखते हैं, माई ईयर्स विथ राजीव, ट्रायम्फ्स एंड ट्रेजेडी। इस पुस्तक को लिखा है वजाहत हबीबुल्लाह ने। किसने? वजाहत हबीबुल्लाह ने लिखा है। इन्होंने इस पुस्तक में बेसिकली बताया है कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है राजीव गांधी के साथ, ठीक है। राजीव गांधी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, इनके टाइम पर इनका क्या रहा है, जो एक्सपीरियंस है उसको इन्होंने अपनी बुक में शेयर किया हुआ है। अगला, राइट अंडर योर नोज। राइट अंडर योर नोज नाम की पुस्तक लिखा है आर गिरधरन ने। किसने? आर गिरधरन ने। देखिए इमेज में आपको दिख रहा है, ओके। अगला देखते हैं, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, ए जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इसको लिखा है दोस्तों आर कौशिक ने। किसने? आर कौशिक जी ने ये पुस्तक लिखा है, इंडियाज 71 ईयर टेस्ट, ए जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी पुस्तकें याद कैसे होंगी। देखिए, किसी को अगर दिमाग में, दिल में बसाना है तो एक ही तरीका होता है, बार बार देखना, ठीक है। अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखते हो, इसके बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ, आप पीडीएफ एक बार रीड कर लोगे। इसके बाद अगर हो सकेगा तो मैं इसकी क्विज भी आपको बनवा करके दे दूंगा, तो फिर क्विज आप लोग सॉल्व कर लोगे। तो इन 3 से 4 तरीकों से दोस्तों अगर आप लोग रिवाइज कर लोगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस भी कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि बुक्स एंड अर्थर को याद करने का तरीका यही है कि आपको जो इमेज हो, बुक की इमेज हो, वो आपके माइंड में छप जाए, और जो नाम हो आप लोग रिपीट करते रहो बार बार, ठीक है। तो रिवीजन अगर करते रहोगे तो ये जितने भी हैं इस वीडियो में लगभग 50 पुस्तकों के बारे में मैंने आपको बताया है, सब कुछ वो तैयार हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक्स हैं। अगला, मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट, बैकग्राउंड ऑफ गांधी एंड हिंद स्वराज। इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास ने। किसने? जेके बजाज और एमडी श्रीनिवास ने लिखा है मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट। अगला देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट। इस पुस्तक को दोस्तों अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इसका विमोचन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसको लोकसभा सचिवालय ने पब्लिश किया है। अब देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जितने भी स्पीचेस थे पार्लियामेंट में, उसका संकलन है, ठीक है, उसका संकलन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ग्रेटेस्ट स्पीच एवर इन इंडियन पार्लियामेंट। तो ये भी एक पुस्तक है, ठीक है, और इनकी जो भी स्पीचेस थी, जो भी भाषण थे, उसका संकलन इस पुस्तक में दिया गया है। अगला देखते हैं, ओह मिजोरम। ओह मिजोरम दोस्तों लिखा है पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। पीएस श्रीधरन पिल्लई ये मिजोरम के गवर्नर हैं। कौन? मिजोरम के गवर्नर हैं, ठीक है। और इन्होंने अभी दोस्तों कोरोना कविता काल नाम से एक सीरीज लॉन्च की थी, कोरोना कविता काल, ये भी ध्यान रखिएगा। कोरोना कविता काल नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। ये अक्सर लिखा करते हैं पुस्तक, इनकी पुस्तकें भी चर्चे में रहती हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं अभी तक। तो ओह मिजोरम इनकी अभी लेटेस्ट पुस्तक है। अगला, अयोध्या। अयोध्या नाम का जो अभी बुक है ये लिखा है माधव भंडारी जी ने, ओके। अगला देखते हैं, प्रेगनेंसी बाइबल। प्रेगनेंसी बाइबल दोस्तों इसको लिखा है करीना कपूर खान ने। किसने? करीना कपूर खान ने प्रेगनेंसी बाइबल लिखा है। ये पुस्तक देख लीजिए इनकी, ओके। प्रेगनेंसी बाइबल आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला, वाजपेयी द ईयर्स चेंज्ड इंडिया। इस पुस्तक को लिखा है शक्ति सिन्हा ने। इस पुस्तक में बेसिकली इन्होंने बताया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में उस टाइम पर क्या क्या बदलाव हुए भारत में, भारत किस प्रकार से अपने आप को बूस्ट किया, चेंज किया, ठीक है, हर एक सेक्टर में। अगला देखते हैं, द शौर्य अनबाउंड। इस पुस्तक को दोस्तों ओम बिरला जी ने लिखा है। इस पुस्तक को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था दोस्तों, जब 19 साल पूरे हो गए थे संसद हमले के, ठीक है। संसद पर जो हमला हुआ था, इमेज में आप लोग देख सकते हैं, 2001 में हमला हुआ था संसद पर। तो उस संसद पर हमले की याद में ये पुस्तक लॉन्च की गई है। तो ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगला है धर्मा डिकोडिंग द एपिक ऑफ ए मीनिंगफुल लाइफ। इस पुस्तक को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। अमीश त्रिपाठी और भावना राय, इन दोनों ने मिलकर के ये पुस्तक लिखा है धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर ए मीनिंगफुल लाइफ।
क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अमिश त्रिपाठी भी काफ़ी फेमस राइटर हैं, इनकी भी पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जाम में। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने। किसने? ए शिवथानु पिल्लई जी ने इसको लिखा है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम। इसमें इन्होंने अब बेसिकली बताया है कि इनका अब्दुल कलाम जी के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम जी दोस्तों भारत के 10वें प्रेसिडेंट थे। अगला, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी, इस पुस्तक को लिखा है विनय सीतापति ने। किसने? विनय सीतापति की ये पुस्तक है जुगलबंदी। इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए जुगलबंदी। चलिए इसको लिखा है विनय सीतापति ने। अगला, द लास्ट क्वीन, लास्ट क्वीन दोस्तों इसको लिखा है चित्रा बनर्जी जी ने। द लास्ट क्वीन किसके ऊपर लिखा गया है? इस पुस्तक को लिखा गया है दोस्तों रानी जिंदन कौर जी के ऊपर। रानी जिंदन कौर मदर ऑफ खालसा कही जाती हैं, इनके ऊपर लिखा गया है, रानी जिंदन कौर के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, द लास्ट क्वीन नाम की पुस्तक। अगला है द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3। द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 दोस्तों इस पुस्तक को बेसिकली लॉन्च किया गया है जो राष्ट्रपति हैं हमारे वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी। ये अपने कार्यकाल के तीसरे वर्ष जो भी स्पीचेस दिए हुए हैं उसका संकलन होता है। ये ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने जब पहले साल में अपना कंप्लीट किया पहला वर्ष, तो उस ईयर में जितना भी स्पीच दिया उसके लिए द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 1 लॉन्च हुई। दूसरे साल में इन्होंने जो भी स्पीचेस दी उसके लिए द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 2 लॉन्च हुआ। और अब जब इनके कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूरा हुआ तब द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसी पुस्तक के साथ लोकतंत्र के स्वर लॉन्च किया गया है, लोकतंत्र के स्वर वॉल्यूम 3, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड, इसको लिखा है बराक ओबामा ने। बराक ओबामा ए प्रॉमिस्ड लैंड लिखे हैं, बहुत ही ये फेमस रही है बुक, चर्चित रही है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जब जो बाइडन का चुनाव हुआ, जो बाइडन नए प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के, तो उसी टाइम पर ये भी लॉन्च की गई है ए प्रॉमिस्ड लैंड। इस पुस्तक में इन्होंने इंडिया के जो भी रहे हैं मिनिस्टर्स उन पर भी अपना दिया है बयान, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। इस वजह से भी ये पुस्तक इंडिया में भी बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी। तो जब ये फेमस बुक है तो यहाँ से क्वेश्चन तो बनना ही है। ओके, चलिए अगला, बोसकियाना। बोसकियाना पुस्तक दोस्तों ये यशवंत व्यास जी ने लिखा है। बोसकियाना जो है, जो गुलजार जी हैं, गुलजार जी के घर का नाम है बोसकियाना, तो बेसिकली उनके घर के नाम पर इस पुस्तक का नाम है बोसकियाना। ठीक है, तो इसमें उनके बारे में बताया गया है, यशवंत व्यास जी ने बताया है। चलिए अगला, आई एम नो मसीहा, ये पुस्तक लिखा है सोनू सूद जी ने। सोनू सूद दोस्तों ये मसीहा बनकर ही आए बाहर। ठीक है, कोरोना के बाद इन्होंने बहुत सारे लाखों लोगों की सहायता की है, उनको उनके घरों तक पहुंचाया है और भी हर प्रकार से सहायता की है। इनको कई ब्रांड्स का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, जैसे स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ओयो होटल्स की ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, सोनू सूद, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगला है माझी भींत। माझी भींत नाम की पुस्तक जो है इसको लिखा है दोस्तों राजेंद्र दादरा ने। किसने? राजेंद्र दादरा ने लिखा है माझी भींत। ओके, अगला देखते हैं। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये पुस्तक लिखा है अनुपम खेर जी ने। अनुपम खेर देखिए ये हैं इमेज में जाने माने एक्टर। योर बेस्ट डे इज टुडे नाम की इन्होंने पुस्तक लिखा है, ये भी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला, टिल वी विन। टिल वी विन नाम की पुस्तक रणदीप गुलेरिया ने लिखा है। रणदीप गुलेरिया कौन है? रणदीप गुलेरिया दोस्तों दिल्ली एम्स के, किसके? दिल्ली एम्स के। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली के ये चेयरपर्सन है। ठीक है, चेयरमैन है, उसके अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने कोविड-19 पर लोगों को इनकरेज करने के लिए एक प्रकार से कि जब तक हम जीत ना जाएं तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा, इस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इससे पहले भी मैंने 1-2 वीडियो आपको दी हुई हैं। 2020 में जितनी भी पुस्तकें और लेखकों के नाम आए हैं उस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई हैं, आप लोग जाकर के एप्लीकेशन पर सर्च करके देख सकते हैं। अगला, पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। इस पुस्तक को लिखा है दोस्तों तमाल बंदोपाध्याय ने, टी बंदोपाध्याय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है ये भी दोस्तों, पेंडोमोनियम नाम की बुक। ठीक है, तो इस पुस्तक का भी नाम आपको याद रखना है, तमाल बंदोपाध्याय या टी बंदोपाध्याय ने इसको लिखा है। अगला, बाय बाय कोरोना। बाय बाय कोरोना नाम की पुस्तक लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। किसने? डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव देखिए एंड अदर्स लिखा हुआ है। बाय बाय कोरोना नाम की ये पुस्तक है, तो कोविड-19 से रिलेटेड पुस्तक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है। अगला, पैट्रियट्स ऑफ पावर। इसको लिखा है दोस्तों एन.के. सिंह ने। एन.के. सिंह दोस्तों ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है पोर्ट्रेट्स ऑफ
पावर। ओके, अगला देखते हैं। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसको लिखा है शशि थरूर ने। शशि थरूर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। इन्होंने द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की पुस्तक लिखी है। फेमस ये ऑथर हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें आई हुई हैं, इन्होंने लिखा हुआ है और वो भी एग्जाम में पूछी भी गई हैं। चलिए अगला देखते हैं। देह विचवा करणी, इसको लिखा है बाला साहब विखे पाटिल ने। किसने? बाला साहेब विखे पाटिल ने लिखा है देह विचवा करणी नाम की पुस्तक। अगला देखते हैं। द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी, इसको लिखा है JBS सिंधु ने। किसने? JBS सिंधु ने। देखिए दोस्तों, इसमें ये फार्मर रॉ के वो रहे हैं एजेंट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। तो इन्होंने उस टाइम पर 1984 के टाइम पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि खालिस्तान में क्या क्या चल रहा था, ठीक है, उस टाइम पर। तो ये रॉ के एजेंट रह चुके हैं। अगला, बापू द अनफॉरगेटेबल, इस पुस्तक को लिखा है मनीष सिसोदिया ने। किसने? मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया दोस्तों कहाँ के डिप्टी CM है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मनीष सिसोदिया। तो बापू द अनफॉरगेटेबल नाम की पुस्तक इन्होंने लिखा है। अगला, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम, इस पुस्तक को पद्मपानी बोरा ने लिखा है। किसने? पद्मपानी बोरा ने। डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट करके ये भी बता दो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती हैं, जो चुना जाता है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ठीक है, किसके द्वारा जो साइट्स होती हैं उनको हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। अगला, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाटी असुरा टेल्स फॉर किड, इस पुस्तक को किसने लिखा? इसको लिखा है आनंद नील केतन ने। देखिए आनंद नील कंतन दोस्तों, ये कौन है? ये बाहुबली जो मूवी आई है, बाहुबली, तो इन्हीं की पुस्तक जो थी उसी से वो मूवी बनाई गई है। जो इनकी कहानी थी उसी स्टोरी को बाहुबली मूवी में लिया गया और वो सुपर डुपर हिट हुई। ओके, तो इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है बच्चों के लिए, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नाटी असुरा टेल्स फॉर किड। अगला देखते हैं। किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, विकास खन्ना जी को मिला है। विकास खन्ना दोस्तों अभी कुछ महीनों पहले काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आए थे और इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगला, वॉइसेस ऑफ डिसेंट, इसको लिखा है रोमिला थापर ने। देखिए रोमिला थापर की 2 पुस्तक आ गई, एक अभी शुरुआत मैंने आपको बताया गेजिंग ईस्टवार्ड, ठीक है, गेजिंग ईस्टवार्ड, और एक अभी ये वॉइसेस ऑफ डिसेंट, रोमिला थापर ने लिखा है। अगला, फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन, इस पुस्तक को लिखा है अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय दोस्तों ये भी जानी मानी ये फेमस राइटर हैं, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखा है फ्रीडम फैसिज्म एंड फिक्शन। अगला देखते हैं। आज़ादी नाम की पुस्तक, ठीक है, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म एंड फिक्शन। चलिए अगला देखते हैं। जिन्नाह हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री, तो इश्तियाक अहमद ने इसे लिखा है, मोहम्मद इश्तियाक अहमद ने। जिन्नाह हिज सक्सेस फेलियर एंड रोल इन हिस्ट्री। जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री। ओके, चलिए अगला देखते हैं। माई लाइफ इन डिज़ाइन, माई लाइफ इन डिज़ाइन दोस्तों गौरी खान ने लिखा है। गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ है, इन्होंने ये फेमस डिज़ाइनर हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखा है माई लाइफ इन डिज़ाइन नाम की। अगला देखते हैं। इन्वर्टोनॉमिक्स, इस पुस्तक को गुरमीत सिंह चौहान ने लिखा है। इन्वर्टोनॉमिक्स नाम की पुस्तक, इन्होंने बेसिकली अपना 8 आइडिया शेयर किया है कि कैसे इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है और तेज़ी से। अगला, लेटेस्ट ड्रीम, लेटेस्ट ड्रीम लिखा है दोस्तों पोप फ्रांसिस ने। पोप फ्रांसिस और उनकी सहायता किया है ऑस्टिन एवरेज ने। क्लियर, तो ये तो थे दोस्तों लगभग 50 बुक्स एंड राइटर्स का नाम। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो की PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड की जाएगी और आप PDF से भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको आज शाम तक या फिर कल तक इसकी क्विज भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग क्विज सॉल्व कर लेंगे तो थोड़ा सा आपके अंदर और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्विज और PDF आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं पर दोस्तों बहुत सारी हमारी करंट अफेयर की आती हैं ई-बुक्स, आप ई-बुक परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम दामों में आपको बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, तो आप ई-बुक्स वगैरह भी हमारा देख सकते हैं। चलिए बस रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में, मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य टॉपिक पर अगली वीडियो में। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।